औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फुरक़ानिल हमीद अलम यजिदका यतीमन फ़आवा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व क़ालल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व क़ालल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगानी निगाहे मोहब्बत, कुरान मजीद बुरहान रशीद से सूरह वद्दुहा की 2 आयात आपके सामने तलावत की गई हैं। आयत नंबर 6 और आयत नंबर 9 आपके सामने तलावत की गई हैं। गुज़श्ता जुमातुल मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान यतीमी, आपका मोजज़ाए यतीमी, चंद बातें आपकी खिदमत में पेश की गई थी। आम लोगों के लिए और आम लोगों की नज़र में यतीमी, यतीम होना एक ऐब, एक नक्स है, लेकिन ये निस्बत अगर नबी पाक की तरफ हो तो ये नबी पाक का मोजज़ा है, आपकी शान है। ये जिस तरह हरीस होना, लालची होना, ये आम लोगों के लिए और आम लोगों की नज़र में ये एक ऐब है, लेकिन हरीस होना अगर नबी पाक की तरफ ये निस्बत हो तो ये आपकी शान है। यानी आपकी तरफ अगर कोई सी चीज़ की निस्बत हो जाती है, वो चीज़ अगर अदना भी हो तो आला हो जाती है। जब चीज़ आपकी तरफ निस्बत होने की वजह से आला हो जाती है तो खुद आपकी ज़ात कितनी आला होगी। ये 2 आयात जो आपके सामने तलावत की गई हैं, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करने के बाद इंशाअल्लाह यतीम के हवाले से चंद बातें और कुरान ने, इस्लाम ने जो यतीमी के सर पर हाथ रखा है, जो यतीमों के सर पर हाथ रखा है, किस अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की यतीमी का सदका सारी कायनात के यतीमों की लाज रख ली है। कुफार ने चंद दिन के लिए जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर वही का आना मुलतवी हुआ, वही इल्तिवा में पड़ी, थोड़ी देर के लिए वही का आना रुक गया। वही शुरू हुई, जिब्रील अमीन वही लेकर आते थे और चंद दिन गुजरे और वही जिब्रील अमीन लेकर नहीं आए तो मक्के के काफिरों ने, मक्के के लोगों ने ये ताने देने शुरू कर दिए, दुहाई देनी शुरू कर दी कि मोहम्मद के दोस्त ने, मोहम्मद के यार ने, मोहम्मद के वही करने वाले दोस्त ने अब मोहम्मद को छोड़ दिया है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ दिया है। ये वो ताना था जो मक्के के काफिरों ने, उन यहूदो निसारा ने, उन रुआसाए मक्का ने, उन कुरैश मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन काफिरों के जवाब में इस सूरत को नाजिल किया है। उन काफिरों के जवाब में इस सूरत को नाजिल किया है
पहला जवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या दिया? पहला जवाब दिया, मा वद्दा का रब्बू का व मा कला। महबूब, ना ही तो आपके रब ने आपको छोड़ा है, ठीक है, आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं है। ये कुरैश, ये काफिर, ये दीवाने आपके साथ बुग़्ज़ रखते हैं, आपके साथ दुश्मनी रखते हैं और ये कहते हैं कि आपके दोस्त ने, आपके यार ने, आपके रब ने, आपके माबूद ने आपको छोड़ दिया है। ना, आपका रब आपको छोड़ने वाला नहीं है। आपका रब आपको, मा वद्दा का रब्बू का व मा कला, ना ही उसने दूर किया है, ना ही उसने आपको छोड़ा है। ये जवाब दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। एक उनकी जो ताना था उसका जवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर सूरह वद्दुहा के अंदर जो दूसरी आयत है उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब दिया। वाही का इनकिताब, वाही का रुक जाना, ये कितने दिन के लिए था? उलमा मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये 40 दिन का अरसा था, ज्यादा से ज्यादा जो अरसा था 40 दिन आपकी तरफ वाही ना आई। और यार की तरफ से पैगाम आता था, अल्लाह की तरफ से ये पैगाम जबरील लेकर आते थे, बात होती थी, कलेमात दिए जाते थे, पैगाम आता था। तो उस पैगाम की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मानूस होते थे। कुफार मुशरिकीन मक्का जितनी भी तकालीफ देते थे आपको, जब एक वही आ जाती, यार का एक पैगाम आ जाता, सारी तकालीफ दूर हो जाती, सारी तकालीफ दूर हो जाती। अब उधर काफरों के ताने हैं, उनकी तकालीफ हैं, अब उधर वाही का आना भी, यार का पैगाम भी आना बंद हो गया। तो फिर उस वक्त नबी पाक की जात पर क्या गुजर रही होगी? तो गम की क्या कैफियत है, हुज़न की क्या कैफियत है, वाही का मुनक़ते होना कितना ग्रां गुजर रहा है। तो ऐन उस वक्त जब तबीयत पूरी तरह मुज़मइल हो गई है, पूरी तरह परेशान हो गई है, मजाज पूरा गमज़दा हो चुका है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जबरील को भेजा, जबरील जाओ महबूब से कहो हमने कब आपको छोड़ा है, बस थोड़ी देर के लिए इस पैगाम को रोका है, इसमें भी हमारी हिकमतें हैं। मा वद्दा का रब्बू का वमा कला, आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं है। ये एक जवाब है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया है। अब फिर दूसरा जवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी सूरत के अंदर, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, और इसके बाद आयत नंबर 9, फ़अम्मल यतीम फला तक़हर, ये दूसरा जवाब दिया। फ़अम्मल यतीमा फला तक़हर, ये दूसरा जवाब है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के हवाले से दिया है। फ़अम्मल यतीमा फला तक़हर, इसका माना क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के जरिए अपने महबूब की उम्मत को, मखलूक को पैगाम दे रहा है कि यतीम को झिड़कना नहीं है, तक़हर झिड़कना नहीं है। एक और उलमा ने, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने लिखा है तक़हर को दो तरीकों से पढ़ा जाता है, दो लफ्जों के साथ पढ़ा जाता है। एक तक़हर जो काफ दो नुक्तों वाली है, ता काफ दो नुक्तों वाली, हा दो आंखों वाली और आगे रा, तक़हर, इसका माना है झिड़कना, ला तक़हर, और आप यतीम को ना झिड़कें। एक माना, एक इसका माना यह है, तक़हर का माना झिड़कना, और एक तक़हर है काफ कशक वाले के साथ, ता काफ किताब वाला जो काफ है, ये कलम वाला काफ और दूसरा किताब वाला काफ जो है, तक़हर, ता काफ किताब वाला, आगे हा दो आंखों वाली और रा, इसका माना है एराज करना, मुंह फेरना। इसका माना क्या है? तक़हर के दो माने, अगर काफ एक कलम वाला पढ़े तो माना
झिड़कना, ला तकहर नहीं झिड़कना, किसको? यतीम को। और ला तकहर अगर किताब वाला काफ है तो इसका क्या माना है? एराज करना, मुंह फेरना, तवज्जो ना देना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पैगाम दे रहे हैं कि आप कहते हो मैंने अपने महबूब को छोड़ दिया है, और असूल सादा सा असूल कुरान ने बयान कर दिया है। अगर हम कुरान पाक का मुताला करें ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बात पसंद नहीं करता कि इंसान जो बात करे उस पर अमल ना करे। ये बात अल्लाह मखलूक के लिए पसंद नहीं करता। लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कुरान कह रहा है। अल्लाह फरमाता है तुम वो बात जिस पर अमल नहीं करते उसे कहते क्यों हो? जिस बात पर तुम अमल नहीं करते उसे कहते क्यों हो? लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, जिस बात पर तुम अमल नहीं करते ना उसके कहने की तुम्हें क्या जरूरत है? क्यों कहते हो वो बात? यानी जो बात तुमने कहनी है उस पर अमल भी करना है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ये पसंद नहीं करता मखलूक में से, अपने बंदू में से, कि कोई बंदा बात तो करे उस पर अमल ना करे। बात तो करे लेकिन उस पर अमल ना करे, दूसरों को नसीहत तो करे, वो खुद मियां फसीहत बन जाए, दूसरों को गुनाहों से रोके और खुद गुनाहों में मुलव्वस रहे। ये बात अल्लाह को पसंद नहीं है। लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत मखलूक के लिए, बंदों के लिए ये अमल पसंद नहीं करता तो अपने लिए वो पसंद करेगा कि वो लोगों को तो हुक्म दे कि तुमने यतीम को झिड़कना नहीं है, तुमने यतीम से एराज नहीं करना, उसे मुंह नहीं फेरना। वो लोगों को तो ये हुक्म दे और खुद यतीम से एराज करे, खुद यतीम को छोड़ दे, और यतीम भी सिर्फ यतीम नहीं, दुर्रा यतीम को छोड़ दे। बात समझ आई कि नहीं आई? किस अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात का उनके कुफार के ताने का जवाब दे रहा है कि मैं अल्लाह पसंद नहीं करता कि मखलूक में से कोई बंदा बात करे उस पर अमल ना करे, और खुद अपने लिए वो किस तरह पसंद करेगा कि वो लोगों को कहे तुमने यतीम को झिड़कना नहीं, तुमने यतीम से एराज नहीं करना, उससे मुंह नहीं फेरना, और खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दुर्रे यतीम से एराज कर ले, बेध्यानी कर ले, बेतवज्जी कर ले, उससे मुंह मोड़ ले, और उसकी बारगाह में वही ना भेजे जिब्रील अमीन के जरिए। ये किस तरह हो सकता है? जब वो मखलूक के लिए पसंद नहीं करता तो अपने लिए भी वो पसंद नहीं करता। इसमें एक और राज है, एक और बात है जो इस दौर के गुस्ताख लोग जब कुरान पाक को पढ़ते हैं तो कुछ आयात का हवाला लेकर, कुछ कुरान पाक की सूरतों का हवाला लेकर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर तनकीस करते हैं कि फलां सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब को झिड़की दी है। हाँ, जैसे अब्बास तवल्ला पढ़े, लोगों को, गुस्ताख लोगों को पढ़े, बदअकीदा लोगों को पढ़े, तो वो लिखते हैं अब्बास तवल्ला के तहत कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल को झिड़की दी है, तंबी की है, झिड़का है। अब फिर दोबारा आप फ़अम्मा साइला फला ना फ़अम्मल यतीमा फला तक़हर, इस आयत को दोबारा पढ़ें। अल्लाह फरमाता है तुमने यतीम को झिड़कना नहीं है, यतीम को झिड़कना नहीं है। अल्लाह हमें तो पैगाम दे रहा है कि तुमने यतीम को झिड़कना नहीं, और खुद दूसरे यतीम को झिड़क रहा है। ये किस तरह मुमकिन है? ये किस तरह मुमकिन है? तो दोनों जवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज के दौर के जो गुस्ताख हैं, जो वो बात करते हैं, उनको भी अल्लाह ने जवाब दे दिया फ़अम्मल यतीमा वला तक़हर, तुमने यतीम को झिड़कना नहीं। तो जब आम बंदों के लिए हुक्म है कि यतीम को झिड़कना नहीं है, तो फिर खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दुर्रे यतीम को कैसे झिड़केगा जो उसका महबूब है, जो उसका लाडला है, जिसकी वजह से उसने सारी कायनात को वजूद दिया है, उसे क्यों झिड़केगा वो? तो दोनों जवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दे दिए। तक़हर अगर काफ कलम वाली पढ़े तो झिड़कना नहीं, तो गोया महबूब अल्लाह अपने महबूब को नहीं झिड़क रहा, और अगर काफ किताब वाला हो तो फिर क्या माना होगा
कि एराज करना, तो अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने अपने महबूब से एराज नहीं किया, मैंने अपने महबूब को छोड़ा नहीं है। तुम ताना देते हो, बकवास करते हो, भला मैं अपने महबूब को छोड़ दूं? मेरा महबूब तो वो है, मैं हर वक्त अपने महबूब को देखता रहता हूं। फ़इन्नका बिअयुनिना, महबूब ये तुम्हें कहते हैं कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। महबूब सुनो, आप तो हर वक्त हमारी निगाह रहमत में रहते हो। फ़इन्नका बिअयुनिना, ये अल्लाह फरमा रहा है। तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सारे जवाब दिए हैं इस सूरत के अंदर। सूरह वद्दुहा के अंदर यतीम को झिड़कना नहीं है और यतीम से एराज नहीं करना, मुंह नहीं फेरना, उसको तकलीफ में देखकर, उसे भूख में देखकर, उसे बेलिबासी में देखकर, उसे मौसम के असरात के हवाले नहीं कर देना, उससे एराज नहीं करना। और जब आपके पास वो अपनी आरजू लेकर आए, तमन्ना लेकर आए, अपनी ख्वाहिश लेकर आए, अपनी तलब लेकर आए, तो फिर तुमने उसे झिड़कना भी नहीं और उससे मुंह भी नहीं फेरना कि ये यतीम आया है, इसे छोड़ दो, अब इसे खड़ा रहने दो ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात से मना फरमाया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत, हजरत अबू दरदा से रवायत और दूसरे सहाबा से इंशाअल्लाह 2-4 रवायात आपके सामने रखता हूं। सूरह अन-निसा मैंने गुज़श्ता जुमातुल मुबारक में भी अर्ज किया था कि पहली जो 10 आयात हैं इसको पढ़ें आप। पहली 10 आयात सूरह निसा की, बहुत सारे अहकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यतीम के हवाले से सूरह निसा के अंदर बयान किए हैं और हमें इन चीज़ों का इल्म होना चाहिए, इन चीज़ों का इल्म होना चाहिए। और फिर सूरह माऊन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यतीमों के अहकाम के बारे में गुफ्तगू की। फिर सूरह वद्दुहा के अंदर, फिर सूरह वल फज्र के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो यतीम है मुआशरे के, उनकी एक कफालत का हुक्म दिया है, उनके साथ बर्ताव का हुक्म दिया है और अहदीस भरी पड़ी हैं यतीम के हवाले से। ये जो यतीम की कफालत की जा रही है, यतीम का ख्याल रखा जा रहा है, इसका सबब क्या है? इसका सबब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को यतीम भेजा है और उस दुर्रे यतीम के सदके में सारी कायनात के यतीमों की बात बन गई है, हजरत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो यतीम की कफालत करता है, यतीम को पालता है, उसके नान नफ़क़े का ख्याल रखता है, उसका नरम गरम का ख्याल रखता है, तो नबी पाक ने फरमाया कल क़यामत के रोज़ वो काफ़िरुल यतीम, वो यतीम की किफालत करने वाला, उसकी परवरिश करने वाला, नबी पाक ने फरमाया कल क़यामत के रोज़ मैं और वो काफ़िरुल यतीम इस तरह होंगे जिस तरह ये 2 उंगलियां हैं, ये 2 उंगलियां हैं। आपने इस तरह इशारा करके ना, एक सबाबा की उंगली जिसे शहादत की उंगली हम कहते हैं, ये सबाबा वाली उंगली है, और दूसरी दरमियानी उंगली जो है, ये 2 उंगलियां नबी पाक ने खड़ी करके आपने फरमाया कि काफिरुल यतीम और मैं कल मैदान हश्र में जन्नत के अंदर इस तरह होंगे जिस तरह ये 2 उंगलियां हैं। यानी वो यतीम की परवरिश करने वाला वो मेरे साथ होगा। ये कितनी बड़ी सआदत है यतीम की परवरिश करने की, 2 उंगली। और फिर नबी पाक ने फरमाया, एक और हदीस पाक है इससे मुतल्लक ये वो भी, कि जिस शख्स ने हलाल तैयब माल के साथ उसके यहाँ बेटी पैदा हुई और उस बेटी को उसने पाला पोसा, बेटी को तरबियत की, उसको तालीम दी, बेटी को तालीम देने के बाद उसे रुखसत कर दिया इज्जत और नामूस के साथ अपने घर से, यानी कि खामद के घर, उसका निकाह कर दिया, उसका बिया कर दिया, उसकी शादी कर दी। और वो शख्स जिसने हलाल माल के साथ, तैयब माल के साथ बेटी की तरबियत की, बेटी की परवरिश की, उसे जवान किया, फिर उसकी शादी कर दी, तो
तो नबी पाक ने फरमाया वो शख्स जो अपनी बेटी की तरबियत करके फारिग करने वाला है, उसकी शादी करने वाला है, कल क़यामत के रोज मैं और वो शख्स इसी तरह होंगे जिस तरह ये दो उंगलियां हैं। इस्लाम किस तरह तहारत और पाकीज़गी की और मुआशरे के अफराद की कफालत करने की तालीम दे रहा है। हम इन चीज़ों को हम भूल चुके हैं। हजरत अबी दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैंने, ये अबू दर्दा कौन हैं? ये सहाबी रसूल हैं। ये जो जुमे वाली रवायत है ना कि कसरत के साथ जुमे के रोज मुझ पर दरूद भेजो, ये हजरत अबी दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रवायत है। और हजरत अबी दर्दा रज़ी अल्लाह ताला सहाबी रसूल हैं और इनकी एक कब्र मुबारक मिस्र के अंदर, जो मिस्र का बड़ा शहर सिकंदरिया है, उसके अंदर इनकी कब्र मुबारक है। ये सहाबी रसूल हैं, उनकी कब्र वहाँ मिस्र के अंदर मौजूद है। हजरत अबी दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं इस्लाम लाया, तो इस्लाम लाने के बाद मेरी कैफियत उसी तरह थी, यानी दिल की सख्ती थी, दिल सख्त था। और अल्लाह ताला इस सख्त कल्ब से हमें बचाए, रिक्कत वाला नरम कल्ब हमें अता फरमाए। अक्सर जो हम दुआ की जाती है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका कल्बन खाशियन, खशियत वाला कल्ब मांगना चाहिए अल्लाह की बारगाह से, नरम दिल मांगना चाहिए और दिल की नरमी मांगनी चाहिए अल्लाह की बारगाह से। ये सख्त दिल वाले इंसान अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं है, अल्लाह की बारगाह में वो मरदूद लोग होते हैं। ये कसाफत कल्बी जो है, जब इंसान गुनाह करता है तो उन गुनाहों की वजह से इंसान के दिल पर जो मैल कचैल आती है, उसकी वजह से कसाफत कल्बी बनती है, दिल सख्त होता रहता है। हत्ता कि फिर जुल्म करना उसके लिए जुल्म कोई असर नहीं करता कि मैंने जुल्म किया है, ये उसकी तमीज़ वो भूल जाता है। और नबी पाक ने फरमाया कि जब तुम्हारा दिल सख्त हो जाए तो तुम क्या करो, गुनाहों की वजह से तुम्हारा दिल स्याह हो जाए तो क्या करो? आपने फरमाया लिकुल्लि शैइन सिकालतुन व सिकालतुल कुलूब जिक्रुल्लाह। जब इंसान गुनाह करता है ना, एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक ब्लैक डॉट, एक स्याह नुक्ता जो है उसके दिल पर लग जाता है। फिर दूसरा गुनाह करता है तो फिर दूसरा नुक्ता लग जाता है, फिर तीसरा गुनाह करता है फिर तीसरा नुक्ता लग जाता है, हत्ता कि इंसान गुनाह करता रहता है और अपने इस बर्तन को मांजता नहीं है, धोता नहीं है, साफ नहीं करता। साथ साथ देखिए ना, रोजाना की हमारी रूटीन क्या है? नाश्ता करते हैं तो बर्तन साफ कर देते हैं, जोर का खाना खाते हैं, दोपहर का बर्तन साफ कर देते हैं, सुबह उठते हैं नया कपड़ा पहन लेते हैं, पुराना कपड़ा उतार देते हैं, उसको धोने के लिए भेज देते हैं। जब ज़ाहिरी जिस्म का इतना ख्याल है तो जिसकी वजह से ये ज़ाहिरी जिस्म मौजूद है, कायम है, तो उसका ख्याल हम क्यों ना रखें? तो इंसान वो गुनाह करता है तो उस एक गुनाह की जो जुल्मत है, अंधेरा है, स्याही है, वो इंसान के कल्ब पर लगती है और उसका दिल जो है वो स्याह हो जाता है। फिर आहिस्ता 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 उसको क्या होता है कि सारे का सारा दिल जो है वो स्याह हो जाता है। अगर किसी ने देखना हो ना कि मेरे दिल की क्या कैफियत है, वो नूर वाला है या स्याह है, उसके अंदर कितना स्याह हो चुका है और कितना अभी उसके अंदर नूरानियत और सफ़ेदी मौजूद है, तो वो देखे कि वो हलाल और हराम की कितनी तमीज़ करता है। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आप मुझसे पूछे जाकर मेरे दिल की क्या कैफियत है, या मैं आपसे पूछूं कि मेरे दिल के बारे में बताएं क्या हो रहा है। ना, अपने आप से पूछे इंसान। इसीलिए फरमाया है कि जो फिक्र है ना, फिक्र ये जिक्र से भी अफजल है। एक है जिक्र याद करना, इंसान जिक्र करता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और एक फिक्र करता है कि मेरे दिल की कैफियत क्या है, मेरे दिल की हालत क्या है, इसे फिक्र कहते हैं। और फिक्र जो है वो जिक्र से भी अफजल है। तो अगर इंसान चाहे, जानना चाहे कि मेरे दिल की कैफियत क्या है, तो बस तन्हाई के अंदर बैठकर, खलवत के अंदर बैठकर वो तवज्जो अपने दिल पर करे और पूछे अपने दिल से,
अपने दिल से फतवा तलब करे। और सबसे बड़ा मुफ्ती इंसान के दिल के अंदर, इंसान के कल्ब के अंदर बैठा हुआ है। हर तरह का जवाब आपको अंदर से मिलेगा। अगर किसी का जमीर जिंदा है, किसी का दिल जिंदा है, तो इवन कि अगर दिल मर भी चुका है ना गुनाह की वजह से, वैसे नहीं गुनाह की वजह से, फिर भी इस दिल के अंदर अल्लाह ने इतनी कुव्वत रखी है कि गुनाह की वजह से मरने वाला दिल फिर भी हक बात की तरफ तुम्हें इशारा जरूर करेगा, इशारा जरूर करेगा। ये इतनी कुव्वत है दिल की। तो बस इंसान अपने दिल से पूछे, अपने आप से पूछे कि हलाल और हराम के बारे में तू क्या कहता है। अगर हराम आया है, हड़प कर गया है, फौरन उसे एक जर्रा भर भी नदामत नहीं हुई, जर्रा भर भी ख्याल नहीं आया कि ये हराम है, मुझे नहीं लेना चाहिए, उस पर नदामत ना आए, तो समझो कि सारे का सारा दिल अब से आ चुका है। इतना होने के बावजूद हम सब के आका मौला ने फरमाया तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारी ये कैफियत भी आ जाए ना कि तुम्हारा सारा दिल स्याह हो जाए, तो फिर भी घबराने की जरूरत नहीं। लिकुल्ले शैइन सिकालतुन व सिकालतुल कुलूब जिक्रुल्लाह। अगर तुम्हारा दिल स्याह हो जाए तो दुनिया के हर गंदगी के लिए, हर गलाजत के लिए, हर स्याही के लिए कोई ना कोई चीज मौजूद है। कोई डिटर्जेंट है, कोई सोप है, कोई साबुन है, कोई और लिक्विड है, और कुची है, मांझा है। ये सारी चीजें अगर दुनिया की गंदगी दूर करने के लिए मौजूद हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे दिल के इस गंदगी को साफ करने के लिए भी चीज बनाई है। और वो क्या है? वो जिक्रुल्लाह है। बस अल्लाह के इस्म की ज़रबें अपने दिल पर लगाओगे, तो जब इंसान कपड़े धोता है ना, तो पुराना दौर था, वो जोर से एक डंडा मारता था कपड़ों पर, तो उसकी मैल निकल जाती थी। बस इसी तरह जिस तरह गंदे कपड़े पर डंडा मारा जाता है, कपड़े की मैल उतर जाती है, इसी तरह अल्लाह के इस्म की वो ज़रब लगाएं दिल पर, तो दिल की सारी गलाजतें साफ हो जाएंगी, सारी जुल्मतें मिट जाएंगी। और फिर वो दिल जो है वो कल्बे सलीम बन जाएगा, कल्बे मुनीब बन जाएगा। और इस दिल से, जो सख्त दिल होता है ना, कसाफत कल्बी, से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलल्लाह इस्लाम भी ला चुका हूँ, आपकी ज़ियारत भी होती है, लेकिन एक मामला जो है ना बड़ा ख़राब है, मेरा दिल बड़ा सख्त है, मेरा दिल बड़ा सख्त है। अभी भी ये दिल के अंदर नरमी और रिक्कत पैदा नहीं हुई, अभी भी दिल बड़ा सख्त है। तो नबी पाक ने फरमाया, वो तबीबों का तबीब, वो सारी कायनात के दिलों को मुज़क्का करने वाला, पाक साफ करने वाला, और सारी कायनात को हिकमतें देने वाला रसूल, आपने फरमाया अबू दरदा परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपका दिल सख्त है तो ऐसे करो, किसी यतीम की कफालत किया करो, उसको साथ बैठा के खाना खिलाया करो, और उसके सर पर दस्ते शफकत रखा करो, सर पर दस्ते शफकत रखो, उसे अपने साथ बैठाकर खाने खिलाओ, उसकी किफालत करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे दिल को नरम कर देगा, तुम्हारे दिल को नरम कर देगा। तो एक इलाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसाफत कल्बी का, दिल के सख्त होने का एक इलाज दिया जिक्र का, और दूसरा यतीम की परवरिश करने का, उसके सर पर हाथ रखने का, कि उस पर, उसके सर पर हाथ रखो, दस्ते शफकत रखो। और हजरत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी पाक ने फरमाया, जो शख्स यतीम के सर पर हाथ रखता है ना, दस्ते शफकत रखता है, तो उस हाथ के नीचे जितने बाल आते हैं ना उस यतीम के सर के, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर बाल के बदले में उस शख्स के 10 गुना माफ करता है। हर बाल के बदले में 10 गुना माफ करता है, 10 नेकियां उसके नामा अमाल में लिखता है, 10 नेकियां उसके नामा अमाल में लिखता है, और 10 दर्जे अल्लाह रब्बुल उसके बुलंद करता है। ये यतीम की कफालत है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के जरिए, उस दुर्रे यतीम के जरिए अपने महबूब की उम्मत के लिए पैगाम छोड़ रहा है।
मुआशरे के यतीम फर्द को, यतीम बच्चे को वैसे ही हमने छोड़ नहीं देना। और नबी पाक ने फरमाया सबसे बेहतरीन घर वो है, सबसे बेहतरीन घर वो है जिस घर के अंदर यतीम की कफालत होती है, यतीम की कफालत होती है। किसी यतीम की कफालत होती है, उसको खाना खिलाया जाता है, उसको लिबास दिया जाता है, उसके नरम गरम का ख्याल रखा जाता है। ये सबसे बेहतरीन घर वो घर है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स किसी यतीम को तकलीफ देता है ना, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, तो अल्लाह की बारगाह में क्या होता है, जो किसी यतीम पर जुल्म करता है, उसको रुलाता है, उसको तकलीफ देता है, तो उसको तकलीफ देने की वजह से अल्लाह का अर्श कांपता है। यतीम को तकलीफ देने से अल्लाह का अर्श कांपता है। और जो उसको तकलीफ की वजह से उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं ना, उस यतीम की आंखों से आंसू निकलते हैं, वो आंसू जमीन पर नहीं गिरते। बाजार तो हम देखते हैं जमीन पर गिर रहे हैं, नबी पाक ने फरमाया वो आंसू जमीन पर नहीं गिरते, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हथेली पर गिरते हैं, अल्लाह की हथेली पर गिरते हैं। और अल्लाह फरिश्तों को जमा करके फरमाता है कौन है जिसने इस यतीम को तकलीफ दी है और इसकी आंखों से आंसू निकाले हैं, कौन है वो? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह तू बेहतर जानने वाला है, तू अच्छी तरह जानता है कि इसको तकलीफ देने वाला कौन है। और अल्लाह फरमाता है फरिश्तों ऐलान करो कौन है जो इसका ठिकाना बने, जो इसका मावा बने, इसका मलजा बने, इसको ठिकाना दे और कल में मैदान हश्र में उसको जन्नत का ठिकाना बनाऊं। उसका कौन है जो आज इसका ठिकाना बने, कल में उसको जन्नत अता करूं, उसका घर जन्नत के अंदर बनाऊं। ये वो मरातब हैं यतीम के जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें दिए। माशरे का सबसे बेहतरीन घर वो है जो यतीम की कफालत करने वाला घर है, यतीम का ख्याल रखने वाला घर है। उसे एराज नहीं करना, उसे मुंह नहीं फेरना कि मांगने के लिए आया है, उसे हाजत है, तमन्ना है, आरजू है, उसकी कोई ख्वाहिश है, तो आप मुंह फेर के अपना ध्यान दूसरी तरफ कर लें और उसको उसकी हाल पर छोड़ दें। नहीं, ये इस्लाम ने मना किया इस बात से। फअम्मल यतीमा फला तक़हर, ना एराज करना है और ना ही उसे झिड़कना है, बल्कि उसकी किफालत करनी है। अब जो कबीरा गुनाह है ना, कबीरा गुनाह, जिन गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़ेह तौर पर हराम करार दिया है। गुनाहों की दो किस्में हैं, एक कबीरा गुनाह और एक सगीरा गुनाह। हालांकि हमारे उलमा ने लिखा है गुनाह क्या होता है, गुनाह कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी को, अल्लाह की नाफरमानी को गुनाह कहते हैं। जिस चीज का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है करने का, उसका ना करना गुनाह है, और जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोका है, मना किया है, जिससे उस चीज को इंसान करता फिरे, ये गुनाह है। तो अब एक उलमा ने, मुहद्दिसीन ने दो किस्में बयान कर दी हैं, एक कबीरा और एक सगीरा। लेकिन जो औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन, सूफी मनश जो मुहद्दिसीन है, वो कहते हैं कि कोई भी गुनाह सगीरा नहीं है, कोई भी गुनाह सगीरा नहीं है। क्यों सगीरा नहीं है? इसलिए कि सारी चीजों का हुक्म अल्लाह ने दिया है, और अल्लाह का कौन सा हुक्म सगीरा हो सकता, छोटा हो सकता है? अल्लाह के सारे हुक्म बड़े हैं। तो कबीरा गुनाहों में से जो एक गुनाह है ना, वो किसी यतीम का नाहक माल खाना है, नाहक माल एक खाना है, ये कबीरा गुनाहों में इसका शुमार होता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के रोज कुछ लोग अपनी कब्रों से निकलेंगे और उनके निकलने का अंदाज क्या होगा, उनके पेट आग से भरे होंगे, आग से उनके पेट भरे होंगे और उनके मुंह से भी आग निकल रही होगी। तो
पूछा गया या रसूलल्लाह वो कौन से लोग हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की आयत पढ़ी जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल फरमाया कि ये वो लोग हैं इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा जुल्मन। ये वो लोग, नबी पाक ने इस आयत की तिलावत फरमाई, ये वो लोग हैं जिनके पेट आग से भरे हुए हैं और उनके मुंह से आग निकल रही है और मैदान हशर की तरफ जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर यतीमों का ना हक जुल्मन माल हड़प कर जाते थे, माल खा जाते थे। ये वो लोग हैं। इतना बड़ा ये गुनाह है। परवरिश के आड़ में हम बाज़ दफ़ा हम करते हैं ये बात कि एक यतीम की कफालत करते करते उसका माल देखते हैं कि बड़ा ज़्यादा माल है, तो माल की वजह से हम अपने इख्तियार में ले लेते हैं, फिर आस्ता आस्ता करके ना खर्च करते रहते हैं, लेकिन उसका सारा माल हड़प कर जाते हैं। और ये सबसे बड़ा कबीरा गुनाह है जो अल्लाह के महबूब ने फरमाया है। और कल क़यामत के रोज़ उस माल की वजह से जो उसने यतीम का माल हासिल किया है उसका पेट भी आग से भरा होगा और उसके मुंह से भी आग निकल रही होगी, सिर्फ यतीम का माल खाने की वजह से। यतीम के अहकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर बयान किए हैं, अहादीस नबवी के अंदर बयान हुए हैं। और जो कफालत करता है यतीम की उसके बारे में भी कुरान और सुन्नत ने बयान किया है। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल किया था यतीम के हवाले से। और इंसान पता नहीं क्या सोचता रहता है, लेकिन जो जानवर है ना वो भी यतीम का माल नहीं खाते। हज़रत अल्लामा सफूरी ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि एक कातब कुरान था, कुरान लिखने वाला, उसका ज़रिया मुआश क्या था, वो कुरान को लिखता था, लिख कर आगे बेच देता था, फिर उससे जो माल हासिल होता था उससे अपनी गुजर बसर करता था, जिंदगी के दिन गुजारता था। तो वो कातब कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में 60 कुरान पाक लिखे हैं। 60, हज़रत अल्लामा सफूरी ये बात नकल कर रहे हैं, 60 कुरान पाक मैंने अपनी ज़िंदगी में लिखे हैं। और मैं एक तुम्हें राज की बात, वो कहता है, कातिब कहता है मैं तुम्हें राज की बात बताता हूँ कि मैं स्याही के साथ कुरान को लिखता था, आयात को लिखता था, तो मक्खी आती तो उस स्याही के ऊपर बैठती, आकर चूस लेती। कभी किसी आयत पर जो लिखी होती मैंने उस पर आकर वो बैठती, उस चूस लेती, कभी कलम पर आकर बैठ जाती, वो चूस लेती। और कहते हैं कि 60 कुरान मैंने लिखे हैं। और जब मैं इस आयत पर पहुंचता ना, ला तकरबू माल यतामा, यतीमों के माल के करीब ना जाओ, ये आयत में लिखता, अगर स्याही वहां लगी भी होती तो वो मक्खी भी उस आयत पर आकर ना बैठती। यानी मक्खी भी उस स्याही को नहीं चूसती जो माल यतीम की तरफ मंसूब हो जाता है, जो आयत यतीम की तरफ मंसूब हो जाती है, मक्खी भी वहां से स्याही नहीं चूसती, अपना पेट नहीं भरती। और इंसान तो कितना जालिम है। अब इस मक्खी से ही सबक सीख ले तू कि लोगों का ना हक माल, फिर यतीमों का ना हक माल तू हड़प करता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक क्या है? एक दिन ईद की नमाज पढ़ने के लिए आप तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में बच्चे बन संवर कर नए कपड़े पहनकर वो भी खड़े हैं, खेल रहे हैं, ईद की खुशियां मना रहे हैं। तो एक बच्चा एक तरफ बैठा हुआ रो रहा है, आंखों में मैल जमी हुई है, गिद्ध जमी हुई है, और लिबास पुराना फटा है, बाल भी धुले हुए नहीं हैं, वो बैठा रो रहा है। तो ईद का दिन था, तो नबी पाक ईदगाह की तरफ जा रहे हैं ईद पढ़ने के लिए। तो देखा वो बच्चा बैठा, तो आप उसके करीब चले गए, बेटा क्या बात है, आज तूने नए कपड़े नहीं पहने, नया लिबास नहीं पहना, तूने गुस्ल नहीं किया, खुशबू नहीं लगाई, सर के बालों को नहीं संवारा तूने, आज ईद पढ़ने के लिए तैयारी तूने नहीं की। तो वो कहने लगा, छोटा मासूम बच्चा, कि मेरा बाप मैदान जिहाद में शहीद हो गया था, अब मेरी परवरिश करने वाला कोई नहीं, छोटी उम्र है मेरी, कफालत करने वाला कोई नहीं, घर के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं कहाँ से नया लिबास लाऊं, कहाँ से खुराक लाऊं, कौन मेरे बालों को संवारे, कौन मुझे पैसे लेकर दे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू जारी हुए। आप उसे पकड़कर ईदगाह की तरफ जाने की बजाय अपने घर की तरफ वापस लौट गए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, इसको नहलाओ, इसके सर पे तेल लगाओ, इसकी आंखों में सुरमा लगाओ और हसन के कपड़े वो मंगाओ, हसन के कपड़े मंगवाओ। सैयदना इमाम हसन के कपड़े मंगवाए गए
और उस बच्चे को, मासूम को पहनाए गए और आपने उस बच्चे को अपने सामने खड़ा करके ना फरमाया, क्या तू इस बात पर खुश नहीं कि मोहम्मद तेरा बाप हो और आयशा तेरी माँ हो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी उंगली पकड़ी, अपने घर से बाहर लेकर आए और जब घर से बाहर निकले तो उस बच्चे को यह कहा कि आ तू मोहम्मद के कंधों पर बैठ। यह है सुन्नत मुस्तफ़ा। उस दुर्रे यतीम ने यतीमों की किफालत करके उम्मत को पैगाम दे दिया है कि मुआशरे के यतीम लोगों का किस तरह ख्याल रखना है। हम एराज कर रहे हैं आज अपने मुआशरे के गरीब लोगों से। अल्लाह ने जिन लोगों को माल दिया है उनकी नखवत, उनका तकब्बुर, उनकी नफरत जो है गरीब लोगों से कितनी है, हकारत कितनी है। नहीं, तालीम, इस्लाम की तालीम, कुरान की तालीम, सुन्नत नबी की तालीम क्या है कि अपने माशरे के गरीब और नादार लोग और यतीम और मसाकीन जो हैं उनका ख्याल रखो। और अगर आप कुरान पाक को पढ़ेंगे 60% अहकाम जो हैं कुरान पाक के वो सिर्फ मुआशरे के गरीब अफराद, मुआशरे के नादार लोगों के लिए हैं जिनको हम भूल चुके हैं। ये जो सारा इस्तराब है ना मुआशरे के अंदर, बेचैनी है, ये लूट घसूट जो है, इसका सबब सिर्फ यही है कि दौलत चंद लोगों के हाथों में आकर रुक गई है और मुआशरे के गरीब लोग जो हैं वो दौलत को तरसते हैं और फिर उस दौलत को अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए वो हर तरह का जुर्म करते हैं। एक तो आदमी मुजरम है, उनकी बात नहीं कर रहा। कुछ लोग अपना पेट पालने के लिए, अपना घर का चूल्हा जलाने के लिए वो जुर्म करते हैं। तो उस जुर्म के सजावार भी ये मुआशरे के जो अमीर लोग हैं वो इस जुर्म के जिम्मेदार हैं। उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत डबल सजा देगा। अगर मुआशरे से जुर्म खत्म करना है तो फिर हम अपने जो मुआशरे के गरीब लोग हैं हम उनका ख्याल रखें, जो नादार लोग हैं उनका ख्याल रखें। अगर एक खाना पकता है हमारे घर में तो नबी पाक ने फरमाया कि अगर तुम खाना पकाते हो तो क्या हर्ज है कि तुम एक गिलास पानी का और डाल दो उसके अंदर और एक डूंगा, एक प्याला भर के अपने हमसाये के घर भेज दो। और कभी ये होता था, आज हम सेल्फिश हो चुके हैं, खुदगर्द हो चुके हैं, इतना खाते हैं कि पेट जो है वो बहुत आगे चला गया है। और लेकिन माशरे का जो गरीब फर्द है उसके पेट का हमें ख्याल ही नहीं। अपना पेट इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि वो जहन्नम की आग भर रहा है, बीमारियों की अमाजगा बन रहा है। क्या ये अच्छा होता अगर मुआशरे के गरीब लोगों का, अपने हमसायों का, अपने मोहल्ले के गरीब लोगों का हम ख्याल रखते कि उनका घर भी हमने चलाना है। और ये इस्लाम की तालीम है। अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।